हेलो भाई, वेलकम टू स्टडी रोगी। नो ड्रामा नो बड़ी, ओनली स्टडी। तो भाई आज का टाइटल कुछ ऐसा है कि मैंने कई दिनों से देखा, कुछ बहन भाई के कमेंट डाले थे जिसमें उनको कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो मैं वो कन्फ्यूजन उनका थोड़ी सी भाई कोशिश कर रहा हूँ दूर करने का। तो भाई बात कुछ ऐसा है कि आप में से ही कुछ बहन भाई कमेंट कर रहे थे भैया कि हमें बीओडी बैच लेना है, और हम कंफ्यूज हैं कि हमें राकेश यादव सर का बीओडी बैच लेना चाहिए या फिर हमें आदित्य रंजन सर का बीओडी बैच लेना चाहिए। अब दोनों ही टीचर कौन है ये बात बताने की भाई कोई नीड है नहीं, जैसा कि मुझे लगता है भाई राकेश यादव सर जो कह सकते हैं बिजाड़ ऑफ मैथ मैथ के एक टीचर हैं, एसएससी के या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कह सकते हैं। और बाकी आदित्य रंजन सर जो है वो भी भाई टीचर हैं, दोनों ही भाई एसएससी सीजीएल सेलेक्टेड हैं। ठीक, ये दोनों के बारे में एक छोटी सी बात। बाकी बात एक्सपीरियंस की करें तो भाई एक्सपीरियंस में राकेश सर आदित्य रंजन सर से बहुत ज़्यादा, ठीक है, राकेश सर आदित्य रंजन सर, ठीक है। एज का भी बहुत सारा फर्क है, तो राकेश ज़्यादातर बहुत टाइम पहले से पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनकी एज रंजन सर से काफ़ी है। ठीक, और वो ऑफलाइन में पहले जब ऑफलाइन का ज़माना था उस टाइम से एक राकेश सर का दबदबा रहा है। फिलहाल उन चीज़ों को कोई करने से फ़ायदा है नहीं। बात करते हैं प्रेजेंट टाइम की, है ना। पास्ट में क्या हुआ भाई, बहुत बार एग्जाम के लेवल बदलते हैं, चीज़ें बदलती हैं। देखो ना, पहले भाई सारा का सारा ऑफलाइन का दबदबा था, अब ऑफलाइन बहुत कम होके सारा का सारा मार्केट ऑनलाइन का चल गया है। मार्केट क्यों कह रहा हूँ आप समझोगे भाई, स्टडी भी आजकल एक मार्केट बन गया है। बच्चा करता है स्टडी इसके लिए, टीचर भी करा रहा है स्टडी इसके लिए, मैं बना रहा हूँ वीडियो भी इसके लिए। ठीक, क्लियर बात बोलता हूँ भाई मैं। ओके, तो फिलहाल आप कहोगे इतना टाइम क्यों वेस्ट किया भाई, सारी चीज़ें समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए सारी चीज़ें भाई ज़रूरी हैं। तो जो बीओडी बैच की बात करूं भाई, सबसे पहले बात ये समझ लो कि इन लोगों का बैच लेना कैसे चाहिए। जो लोग बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं, बिल्कुल बेसिक, जिनका मैथ थोड़ा वीक है और जिनको चीज़ें बिल्कुल जीरो से लास्ट तक बिल्कुल बेसिक पढ़ना है, छोटी को छोटी चीज़ पढ़ना है, उन लोगों के लिए आदित्य रंजन सर और राकेश सर भाई दोनों बेस्ट हैं। मैंने वीडियो बना भी रखी है इस टॉपिक पे, ठीक है। चाहे आप लाइव बैच लेते हो, चाहे आप उनका बीओडी बैच लेते हो, उन लोगों के लिए राकेश सर और आदित्य रंजन सर भाई दोनों के दोनों ही एकदम बेस्ट हैं। बट मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मेरे भाई बीओडी बैच की, कि दोनों में से किसका बीओडी बैच लें। मैं इसमें प्राइस का कोई वो नहीं कर रहा भाई, कंप्रोमाइज़। जब स्टडी करनी है भाई तो 2-4 ऊपर नीचे चलता रहेगा कि किसका बीओडी कितने रुपए में मिल रहा है। बात मैं केवल और केवल कंटेंट की करने वाला हूँ, और जो मेरी अपनी राय है मैं वो आपको कंटेंट के टॉपिक पर भाई देने जा रहा हूँ, दे रहा हूँ। तो जैसा कि आपका कमेंट आएगा भाई राकेश सर के बीओडी में क्लासेस काफ़ी कम है, और आपका ही कमेंट है कि भाई आदित्य रंजन सर के बीओडी में क्लासेस काफ़ी ज़्यादा हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हम राकेश सर का बैच ले लेते हैं, फटाफट क्लासेस ख़त्म कर लेंगे। कुछ का कहना है कि भाई कम क्लासेस में सारा ये सिलेबस करा रहे हैं क्या वो। तो कुछ इसी वजह से रंजन सर के पास चले जा रहे हैं। दोनों ही टीचर का अपना अपना रोल है, कितना एक्सपीरियंस है कितना क्या है वो अलग चीज़ हो गई। अब जो प्रेजेंट में आपको जिन टीचर का समझ में आ रहा है, मैं केवल और केवल यही बोलूँगा, आपको राकेश सर का समझ में आ रहा है और आपको अगर लगता है कि रंजन सर बहुत अच्छे हैं तो रंजन सर को डिलीट मार दो। ठीक, क्यों? क्योंकि मुझे जिसका समझ में आ रहा है मैं सिर्फ और सिर्फ उनसे पढ़ूंगा, चाहे वो रंजन सर हो, चाहे वो राकेश यादव सर हो, चाहे वो XYZ कोई और टीचर हो। मैं औरों का नाम इसलिए यहाँ पर ज़्यादा नहीं लेना चाह रहा हूँ क्योंकि बात मैं यहाँ पे केवल 2 टीचरों की करने आया हूँ। मैं होता कौन हूँ बात करने वाला भाई, मैं कोई नहीं होता हूँ, बस आपका ही भाई हूँ। तो अपना छोटा बड़ा भाई समझ के आप जो भी मुझे समझ सकते हैं कि मैं गाइड कर रहा हूँ बस। ठीक, तो अगर आपको रंजन सर से समझ में आ रहा है तो आपको कि राकेश सर तो बेजार मैथ के ये हैं वो हैं, तो आप राकेश सर को डिलीट मार दो। कहने का पर्पज़ बस भाई इतना ही है कि जिन टीचर का समझ में आ रहा है, जिनसे आपकी ट्यूनिंग बैठ रही है, जैसा कि ये शब्द मैंने पिछली वीडियोज़ में ही बोल रखे हैं कि जिसमें आपकी ट्यूनिंग बैठ रही है उनसे पढ़ो। लेकिन बात अगर बीओडी कर ले भाई तो बीओडी की बात ये है कि रंजन सर के में क्लासेस ज़्यादा हैं और राकेश सर के में कम है। सिलेबस लगभग पूरा कराया है। कुछ टॉपिक जो आप बोलते हो कि राकेश सर नहीं कराए तो भाई जरूरी नहीं है, आप बोलते हो लॉक वीडियो देख के, एप्लीकेशन पे जो लॉक वीडियो है ना उनमें की सर ये भैया हमें ये चैप्टर नहीं देखा। भाई जरूरी नहीं है कि उनने कुछ चीज़ें अलग टॉपिक में ये अलग चैप्टर में डाली हूँ, उनने चैप्टर में ही करा रखी हैं। ओके, जैसे अब आप मान लो कि सर ने डिस्काउंट नहीं कराया, भाई प्रॉफिट लॉस में करा दिया किसी भी ओडी में, है ना, उन्हें लाभ हानि बट्टा करा दिया। अब किसी में आप देखेंगे प्रॉफिट लॉस अलग चैप्टर है, डिस्काउंट अलग चैप्टर है, चल जाता है। कोई में अलग चैप्टर देते हैं, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बेईमान दुकानदार, भाई एक टॉपिक ही है ना। तो इस तरह से अदर चीज़ों में उन्होंने करा रखे हैं बहुत सारी चीज़ें। ठीक है भाई, तो बहुत सी चीज़ें इधर से उधर चैप्टर में जो चीज़ें दूसरे चैप्टर से भाई रिलेटेड हैं वो उसने करा रखी हैं
क्लासेस कम क्यों हैं, उनने क्या करा, एक कॉन्सेप्ट बताया, एक जैसा कि मैं बता रहा हूँ। अब इतना भी पॉसिबल नहीं है आपको कि मैं आपके लिए रंजन सर का पूरा बैच पढ़ूँ, मैं राकेश सर का पूरा बैच पढ़ूँ, फिर मैं गगन सर का पूरा बैच पढ़ूँ, अदर टीचर का पूरा बैच पढ़ूँ। सारे के सारे पूरे बैच पढ़ना भाई इम्पॉसिबल है सब टीचर्स के, फिर मैं पागल हो जाऊँगा। लेकिन कुछ चीज़ें देखने के बाद ही वीडियो बनाई जाती है, जितना कि देखा मैंने उसी में समझा। राकेश सर का क्या है कि एक टॉपिक लिया, उसके 1-2 क्वेश्चन कराए, फिर दूसरा टॉपिक लिया, उस पर कराए। ऐसे करके आप खुद का माइंड लगाओ तो आप कम वीडियोज़ में अपने से चैप्टर्स जो हैं, क्लासेस जो हैं ख़त्म कर सकते हो ना। सपोज दैट आप भाई परसेंटेज कर रहे हो, परसेंटेज पे आपने एक टॉपिक ले लिया, उस पर आपने एक क्वेश्चन कराया, दूसरे टीचर ने वही चैप्टर लिया, वही टॉपिक लिया, उस पर उस दूसरे टीचर ने भाई 10 क्वेश्चन कराए, तो कंपेयर कर लो ना, उसका बैच आपसे 10 गुना ज़्यादा बड़ा हो गया। अगर आपके बैच में 10 बिला क्लासेस होंगी, वीडियो होंगी, तो उस दूसरे टीचर के बैच में भाई 100 क्लासेस हो गई, है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप ये सोच के केवल रंजन सर का बैच ना लो कि क्लासेस ज़्यादा हैं, और राकेश सर का केवल ये सोच के लो क्लासेस कम हैं, तो भाई मैं ये बोलूँगा, अगर आपको रंजन सर का समझ में आ रहा है ना, तो आप रंजन सर का ही लो। क्लासेस ज़्यादा ये सोच के पीछे मत हटो। क्यों? आपकी ही फायदा है इसमें। क्लासेस अगर ज़्यादा हैं तो आपको भाई ज़्यादा प्रैक्टिस करने को मिलेगी ना। कम क्लासेस हैं तो आपने एक टॉपिक पे भाई एक कॉन्सेप्ट पे एक ही क्वेश्चन तो किया, 2 ही क्वेश्चन तो किए, बाकी आपको खुद बुक से करने हैं। अब बुक से नहीं भी समझ में आ रहे हैं तो फिर आपको तब भी करने हैं। लेकिन टीचर अगर एक कॉन्सेप्ट पे भाई 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करा रहा है, तो कुछ कुछ तो थोड़ा थोड़ा अंतर रहेगा भी उन क्वेश्चन में भी। डिजिट भी बदले होंगे, बाकी थोड़ी सी लैंग्वेज बदली होगी। तो आपको एक कॉन्सेप्ट के भाई 5 6 7 8 लैंग्वेज में क्वेश्चन मिल जा रहा है, तो आपका क्या हो रहा है भाई, आपकी तो और मैथ मजबूत ही हो रही है ना। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप देख रहे हैं कि क्लासेस ज़्यादा हैं और आप ज़्यादा क्लासेस करना चाहते हैं, तो और आपको बिल्कुल ही पूरा का पूरा क्लियर करना, तो आप रंजन सर से ले लें। उनके में क्लासेस ज़्यादा हैं। रीज़न क्या है कि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट भाई कई सारे एग्जाम्पल करा दिए, क्लासेस बढ़ गई। मैंने आपको मान लो प्रॉफिट लॉस पढ़ा मैंने किसी टीचर से, उन्होंने प्रॉफिट लॉस का कोई कॉन्सेप्ट उठाया, उस पर 2 क्वेश्चन करा दिए। दूसरे टीचर ने प्रॉफिट लॉस का कोई कॉन्सेप्ट उठाया, उस पर भाई 5 क्वेश्चन करा दिए। तब भी वो काफ़ी बढ़ गए ना, बढ़ गए। कितनी क्लासेस बढ़ी, एक क्वेश्चन 2, एक टीचर एक कॉन्सेप्ट के भाई 2 क्वेश्चन करा रहे हैं, दूसरे टीचर उस पर 6 करा रहे हैं, तो भाई कितनी क्लासेस एक्स्ट्रा हो गई। इस हिसाब से वीडियोज़ बढ़ जा रही हैं। ये सीन चल रहा है, यही सीन अदर टीचर में है। अभी बात यहाँ इन दो की हो रही है। तो और दूसरा, आपको राकेश सर से ही पढ़ना है और आप ये सोच कर उनका बैच ना लेना चाहें, आप उन्हें जरा से क्लासेस कराई हैं, पता नहीं कि सिलेबस कंप्लीट कराया नहीं कराया। भाई सिलेबस लगभग सारा कंप्लीट मिलेगा। बस वही चीज़ है कि एक कॉन्सेप्ट कराया, उस पर कुछ वीडियो बना दी, मतलब कुछ क्वेश्चन करा दिए, 1-2 क्वेश्चन, क्लासेस फटाफट निपटा दी। इसलिए उनकी क्लासेस कम है। आप प्लीज़ आप लोग मुझसे पूछें क्लासेस कितनी है कितनी नहीं है, तो भाई ये सारी चीज़ें ही मुझसे ना पूछें, ऐप पे देख लिया करें। राकेश सर की क्लासेस लगभग 250 हैं, और बात करें रंजन सर की, भाई उनसे काफ़ी ज़्यादा, लगभग डबल के आसपास होंगी। ठीक है भाई। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आवाज़ अच्छी आ रही होगी, इसमें माइक है, ये देख रहा हूँ कि आवाज़ सही आ रही नहीं आ रही। आई होप आप लोगों को भाई वीडियो समझ में आया होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। और भाई ज़रा अपना प्यार देते ना, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो बताएं किस टॉपिक पे आपको चाहिए। ठीक है भाई। और बाकी की बात करें, आपको कैरियर वेल से हट के कोई वीडियो चाहिए, कोई मेरी पर्सनल टॉपिक की वीडियो चाहिए, जो बताएंगे उस पर वीडियो बन जाएगा। तो आप लोग बस कमेंट में कमेंट बताएं। बाकी कोई और हाँ क्वेरी आपकी है तो आप लोग इंस्टा पे @prince_ऋतिक_गंगवार, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भाई इंस्टा ID दे रखी है, यूट्यूब पे इंस्टा ID दे रखी है। आप इंस्टा पे जाके DM कर सकते हैं, 100% रिप्लाई मिलता है मेरी इंस्टा ID पे। भले ही आज मैसेज करेंगे आप तो कल मिले, कभी कभी रेयर केस में तुरंत मिल जाता है, कभी थोड़ा टाइम लग जाता है, डिपेंड करता है कि मैं उस टाइम पे क्या कर रहा हूँ, है ना। कोशिश करता हूँ आपकी पूरी हेल्प करने की, बहुत सारा लोगों की कर भी चुका हूँ। ओके, तो तब तक बाय।